ओके, तो आज का हमारा ऑर्थोपेडिक में टॉपिक है फ्रैक्चर्स। ऑर्थोपेडिक में फ्रैक्चर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि फ्रैक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, क्या मैनेजमेंट होता है ना। सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। व्हाट इज़ फ्रैक्चर? फ्रैक्चर क्या होता है? इट इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन और कार्टिलेज, है ना। फ्रैक्चर किसे हम बोलते हैं? इसमें जो बोन की या कार्टिलेज की कंटिन्यूटी होती है, उसमें जब ब्रेक हो जाता है उसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर। कॉमन कॉज ऑफ फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर के कॉमन कॉज क्या क्या हो सकते हैं? फॉल फ्रॉम ए हाइट, है ना, कोई अगर ऊंचाई से गिर जाए। कार एक्सीडेंट्स, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए। डायरेक्ट ब्लो, किसी चीज़ से डायरेक्ट कोई चीज़ आपके ऊपर टकरा जाए, है ना। रिपीटेटिव फोर्सेस, मतलब लगातार कोई एबनॉर्मल फोर्स आपके ऊपर किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे या जो बोन पे अगर पर्टिकुलर फोर्स की बनी हुई है। पैथोलॉजी, कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस अगर बोन में आ रहे हैं ना, तो ये सारे आपके कॉमन कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं, जिनकी वजह से फ्रैक्चर होने की संभावना होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है साइंस एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइंस और सिम्टम्स दिखेंगे आपको जब फ्रैक्चर कहीं होगा? तो सबसे पहले क्या दिखेगा? स्वेलिंग और टेंडरनेस। किसी को मान लीजिए चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, है ना, खूब अच्छे से वो एरिया स्वेल्ड हो जाएगा। और टेंडरनेस, और जैसे ही उसको टच करेंगे वहाँ पे उसको पेन होगा, दर्द लगेगा ना, छूने पे, दबाने पे। नेक्स्ट होता है पेन, उसको पेन होगा, बहुत सीवियर पेन होगा जब फ्रैक्चर होता है किसी को, तो उस जगह में पेन होता है। नम्बनेस, कई बार वो एरिया नम पड़ जाता है, जिस एरिया में फ्रैक्चर हुआ है वो स्वेलिंग की वजह से और पेन की वजह से वो एरिया नम हो जाता है। नेक्स्ट होता है ब्लीडिंग, ठीक है, वहाँ पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ब्रोकन स्किन विद बोन प्रोट्रूडिंग, ठीक है, कई बार क्या होता है, जो हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होता है, तो स्किन से वो बाहर निकल आती है ना। या ब्रोकन स्किन विद बोन प्रोट्रूडिंग, मतलब कि स्किन जो है वो थोड़ा सा आपको वहाँ पे उठी हुई दिखेगी, जहाँ पे फ्रैक्चर दिखेगा आपको वहाँ पे। अगर मान लीजिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है तो वो तो कई बार हड्डी को, मतलब स्किन को फाड़ के बाहर निकल आती है। पर अगर ऐसा नहीं होता है, स्किन के अंदर ही अगर है, तो वहाँ पे स्किन जो होगी वो थोड़ी सी प्रोट्रूड हो जाएगी, मतलब फूली हुई दिखेगी जहाँ पे फ्रैक्चर लगेगा। लिमिटेशन और अनविलिंगनेस टू मूव ए लिम्ब, ठीक है, वहाँ पे मूवमेंट जो होगा लिमिटेड हो जाएगा लिम्ब का। नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर टाइप्स। फ्रैक्चर के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? पहला है ट्रॉमेटिक, closed fracture. A closed fracture is one where the fracture hematoma does not communicate with the outside. Closed fracture क्या होता है? Is one where the fracture hematoma does not communicate with the outside. इसमें क्या होगा? फ्रैक्चर हेमेटोमा जो हो जाता है वो बाहर की तरफ कम्युनिकेट नहीं करता है। ओपन फ्रैक्चर क्या होगा? दिस इज वन वेयर द फ्रैक्चर हेमेटोमा कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड थ्रू एन ओपन वुंड। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्लोज फ्रैक्चर में क्या होगा, स्किन से बाहर आपका हेमेटोमा नहीं होगा, ब्लड मतलब बाहर नहीं निकलेगा। और ओपन में क्या होगा, ये स्किन को फाड़ के बाहर निकल आएगा, ओपन वुंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। इट इज़ अ फ्रैक्चर अकरिंग एट ए साइट इन द बोन्स सब्जेक्ट टू रिपीटेड माइनर स्ट्रेसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये कैसे होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर? इट इज़ अ फ्रैक्चर अकरिंग एट ए साइट इन द बोन subject to repeated minor stresses over a period of
टाइम, मतलब कि किसी जगह पे बार बार रिपीटेड माइनर स्ट्रेस होगा, बार बार मतलब उस पर एक जगह पे उसको इंजरी हो या रगड़ लग रही हो, है ना, इस तरह वो काफ़ी लंबे समय तक, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर कई बार होता है। नेक्स्ट आपका है बर्थ फ्रैक्चर। बर्थ फ्रैक्चर क्या होता है? इट इज़ फ्रैक्चर इन द न्यू बॉर्न चिल्ड्रन ड्यू टू इंजरी ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, ये जो होता है फ्रैक्चर वो न्यू बॉर्न बेबीज़ में होता है। ये आपका जब न्यू बॉर्न बेबी जब डिलीवर होता है प्रेगनेंसी में, उसके बाद तो डिलीवरी के समय किसी तरह की इंजरी जब हो जाती है तो उसकी वजह से ये फ्रैक्चर होता है। सेकंड आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है, अभी आपका पहला था ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, दूसरा आ जाएगा पैथोलॉजिकल। इट इज़ अ फ्रैक्चर अकरिंग आफ्टर ए ट्रिवायल वायलेंस इन ए बोन वीकेंड बाई सम पैथोलॉजिकल लीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई पैथोलॉजी अगर होती है, पैथोलॉजिकल लीजन कोई होता है बोन में, तो उसकी वजह से ये फ्रैक्चर होता है। दिस लीजन में भी लोकलाइज डिजॉर्डर, है ना, कोई लोकलाइज डिजॉर्डर हो सकता है, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मैलिग्नेंट डिपॉजिट, है ना। दूसरा क्या, तो जनरलाइज भी हो सकता है, जनरलाइज डिजॉर्डर, एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस, किसी की हड्डी मान लीजिए कमज़ोर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो वहाँ पे भी ये फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर टाइप्स अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ द लाइन। ठीक है, फ्रैक्चर टाइप में आपका आएगा अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ द लाइन। कैसे होगा? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कैसे होगा? ए फ्रैक्चर इन विच द फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। ठीक है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कैसे होगा? ए फ्रैक्चर इन विच द फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। जो फ्रैक्चर साइट होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन की होगी ना। नेक्स्ट क्या होता है? ऑब्लिक फ्रैक्चर। ये कैसे होगा? ए फ्रैक्चर इन विच द फ्रैक्चर लाइन इज एट ऑब्लिक एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। इसमें क्या होगा? ए फ्रैक्चर इन विच द फ्रैक्चर लाइन इज एट ऑब्लिक एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। इसमें क्या होगा? उसमें परपेंडिकुलर होगा, इसमें ऑब्लिक फ्रैक्चर होगा। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स। ठीक है, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होगा फ्रैक्चर्स का? कम्युनिटेड और स्टेलेट फ्रैक्चर। द बोन इज ब्रोकन इनटू देन टू फ्रैगमेंट। कम्युनिटेड में होगा मतलब बोन जो है वो दो फ्रैगमेंट में टूट जाएगी। ठीक है, और स्टेलेट फ्रैक्चर में क्या होगा? दिस फ्रैक्चर अकर्स इन द फ्लैट बोन ऑफ द स्कल and in the patella where the fracture lines run in various directions from one point. ठीक है, इसका नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर टाइप्स में एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है? दिस फ्रैक्चर वेयर अ वर्टिकल फोर्स ड्राइव्स द डिस्टल फ्रैगमेंट ऑफ द फ्रैक्चर इनटू द प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट। इसमें क्या होता है? दिस फ्रैक्चर वेयर अ वर्टिकल फोर्स, वहाँ जहाँ पे वर्टिकल फोर्स एक लगती है, द डिस्टल फ्रैगमेंट ऑफ द फ्रैक्चर इनटू द प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट। दूसरा होता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। ये क्या होता है? दिस फ्रैक्चर अकर्स इन द स्कल वेयर सेगमेंट ऑफ बोन गेट्स डिप्रेस्ड इनटू द क्रेनियम। ठीक है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होगा? दिस फ्रैक्चर अकर्स इन द स्कल, ये स्कल में होता है, वेयर सेगमेंट ऑफ बोन गेट्स डिप्रेस्ड इनटू द क्रेनियम। नेक्स्ट आता है आपका एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। इसमें आता है एवल्जन फ्रैक्चर, है ना। दिस इज वन where a chip of bone is avulsed by the sudden and unexpected contraction of a powerful muscle from its point of insertion। ठीक है, इसमें क्या होता है? दिस इज वन where a chip of bone, जहाँ पे बोन की चिप होती है,
इज एवल्ज हो जाती है बाय द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि अचानक से या अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल्स का, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से वो एवल्ज हो जाती है ना। इट्स पॉइंट ऑफ इंसर्शन, जहाँ पे उसका इंसर्शन होता है। फॉर एग्जांपल द सुप्रास्पाइनेटल मसल एवल्जिंग द ग्रेटर ट्यूबरसिटी ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस क्या होती है, एवल्ज हो जाती है कहाँ पे, ग्रेटर ट्यूबरसिटी ऑफ ह्यूमरस पे। दूसरा होता है एवल्जन फ्रैक्चर ऑफ द टिबियल ट्यूबरसिटी। ठीक है, ये आपका ट्यूबल ट्यूबरोसिटी में भी एवल्जन फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर टाइप में। समरी क्या होगी, सिंपल, लिटिल और नो बोन डिस्प्लेसमेंट। सिंपल फ्रैक्चर क्या होगा, जहाँ पे लिटिल थोड़ा सा हो या कोई बोन डिस्प्लेसमेंट ना हो, उसे हम बोलेंगे लिटिल फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है कंपाउंड फ्रैक्चर। ये क्या होता है, फ्रैक्चर रप्चर द स्किन एंड बोन प्रोट्रूड्स, है ना। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होगा, स्किन रप्चर हो जाएगा और बोन जो है प्रोट्रूड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है उसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, अकर मोस्टली इन चिल्ड्रन हुज बोन हैव नॉट कैल्सिफाइड और हार्डेंड। ये किस में होता है, मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है। हुज बोन्स हैव नॉट कैल्सिफाइड और हार्डेंड, इनकी बोन जो है बहुत कैल्सिफाइड नहीं होती है और हार्ड नहीं होती है ना, वहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट टू द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, क्रैक परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रैक हो जाता है परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। डिस्प्लेसमेंट में अकर, कई बार डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे होता है। नेक्स्ट आता है ऑब्लिक फ्रैक्चर, डायगोनल क्रैक अक्रॉस द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। ठीक है, ट्रांसवर्स में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा क्रैक, और इसमें होगा डायगोनल क्रैक ऑब्लिक में। फिर आता है स्पाइरल कम्युनिकेटेड, डायगोनल क्रैक इन्वॉल्विंग ए ट्विस्टिंग ऑफ द बोन अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, स्पाइरल क्या होगा, डायगोनल क्रैक होगा इन्वॉल्विंग ए ट्विस्टिंग, मतलब डायगोनल क्रैक होगा लेकिन ट्विस्ट के साथ, ऑफ द बोन अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ट्विस्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। फिर आता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, क्रशिंग फ्रैक्चर मोर कॉमन इन एल्डरली। ठीक है, एल्डर पेशेंट में क्या होता है, क्रशिंग इंजरी होती है, उसकी वजह से क्रशिंग फ्रैक्चर होता है। इम्पैक्टेड क्या होगा, वन एंड ऑफ बोन इज ड्राइवन अप इनटू द अदर, मतलब एक बोन जो है दूसरे में चढ़ जाएगी। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है, ब्रोकन बोन इज प्रेस्ड इनवर्ड। ठीक है, जो हड्डी जो टूटी होगी, फ्रैक्चर होगा, वो कहाँ अंदर की तरफ दब जाएगी, जैसे कि स्कल फ्रैक्चर में होता है। एवल्जन फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैगमेंट ऑफ बोन इज पुल्ड अवे बाय टेंडन। फ्रैगमेंट ऑफ बोन जो होगी क्या होगी, पुल हो जाएगी, पुल अवे हो जाएगी कहाँ से, टेंडन से। ठीक है, टेंडन की वजह से मतलब। अब ये सारे एग्जांपल है, देखिए इसकी डायग्राम है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, है ना। ये सबके डायग्राम है। अदर टर्म्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग फ्रैक्चर्स। ठीक है, अदर टर्म्स क्या होते हैं फ्रैक्चर डिस्क्राइब करने के लिए। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर is the fracture in the young bone of children where the break is incomplete, leaving one cortex intact. ठीक है, ये फ्रैक्चर कहाँ होता है, यंग चिल्ड्रंस में होता है। where the break is incomplete, जहाँ पे ब्रेक जो टूटी होती है वो इनकम्प्लीट होती है, leaving one cortex intact, है ना। प्लास्टिक बोइंग फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन विदाउट disruption of cortex. Distraction is a separation of fragments that have been pulled apart. टर्म यूज इन फ्रैक्चर फॉलोअप में क्या आएगा आपका, फर्स्ट पोजीशन, चेंज और अनचेंज, सेकंड हीलिंग,
सेंट्रल और पेरिफेरल बोनी ब्रिजिंग। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टर्म्स यूज्ड इन फ्रैक्चर फॉलोअप में डिलेड यूनियन। डिलेड यूनियन का मतलब क्या होगा? द हीलिंग प्रोसेस इज स्लोअर देन नॉर्मल, है ना, कहीं लिखा है डिलेड यूनियन है, तो उसका मतलब हो गया जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो है नॉर्मल की तुलना में। नॉन यूनियन का मतलब हो गया द हीलिंग स्टॉप बिफोर यूनियन अकर्ड, तो हीलिंग जो है स्टॉप हो जाती है यूनियन होने से पहले। मैल यूनियन क्या होता है? द फ्रैक्चर हील्ड इन एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल पोजीशन। ठीक है, फ्रैक्चर हील तो हो जाता है पर पूरी तरह से नॉर्मल तरीके से हील नहीं होता है, गलत तरीके से हील होता है, उसे बोलते हैं हम मैल यूनियन। अब आता है फ्रैक्चर्स मैनेजमेंट एंड हीलिंग। ठीक है, फ्रैक्चर्स का मैनेजमेंट क्या होगा और हीलिंग प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें पहला एम क्या होगा हमारा? सेफ लाइफ, है ना, लाइफ को सेव करना। दूसरा क्या होगा? सेव द लिम्ब, जो भी लिम्ब में फ्रैक्चर हुआ है उसको बचाना। सी होता सेव द फंक्शन, और जो उसका फंक्शनिंग है उस लिम्ब की उसको बचाना। मतलब तीन चीज़ें हो गई एम्स में। सबसे पहले क्या है? लाइफ को बचाना है, फिर जिस लिम्ब में फ्रैक्चर हुआ उसको बचाना है, फिर उस लिम्ब के फंक्शन को बचाना। तीनों चीज़ों को हमें दिमाग में रख के काम करना है। फर्स्ट क्या होता है? एफिशिएंट फर्स्ट एड, दिस रिलीव्स द पेन एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, एफिशिएंट फर्स्ट एड अगर अच्छा मिल जाता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है? जो पेन जो है रिलीव हो जाता है, कम हो जाता है, एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन, और आगे फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं आते हैं। सेकेंड होता है सेफ ट्रांसपोर्ट, दिस हेल्प टू मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन इंजरीज टू द स्पाइन, फ्रैक्चर ऑफ द लोअर लिम्ब, रिब्स एटसेट्रा, है ना। क्या होता है? सेफ ट्रांसपोर्ट मतलब अगर फ्रैक्चर हुआ है किसी को तो उसको सेफली एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, जिससे कि जो उसकी इंजरी हुई है वो मिनिमाइज हो जाए, मतलब बढ़े ना। ठीक है, लाइक स्पाइन की है या फ्रैक्चर है किसी लोअर लिम्ब का या रिब का है ना, ऑल फ्रैक्चर शुड बी इमोबिलाइज्ड इमीडिएटली। जो भी आपको फ्रैक्चर दिख रहा है उसको तुरंत इमोबिलाइज कर देना चाहिए, जिससे कि वो समस्या आगे और ना बढ़े। थर्ड होता है असेसमेंट ऑफ कंडीशन। ठीक है, असेसमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट फॉर शॉक एंड अदर इंजरीज। ठीक है, पहले पेशेंट को असेस करना है कि उसको किसी तरह का शॉक तो नहीं लगा है ना, एंड कोई अदर इंजरीज तो नहीं हुई है, ये चीज़ आपको चेक करनी है। असेसमेंट ऑफ लोकल कंडीशन, assessment of local condition of the injured limb regarding complication like vascular injury, nerve involvement and injury to neighboring joints। मतलब क्या करना है? जहाँ भी फ्रैक्चर आपको दिख रहा है, इंजरी हुई है, उसके आसपास के एरिया को आपको असेसमेंट करना है ना, कि कहीं पे कोई वेस्कुलर इंजरी तो नहीं हो गई है, या कोई नर्व की प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, नर्व तो नहीं डैमेज हो गई है, या कोई आसपास के जॉइंट में और दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको असेस करनी होंगी। रिसस्क्रिटेशन, ठीक है, ये अगर ज़रूरत होगी तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। सिक्स होता है रेडियोग्राफी ऑफ द पार्ट। ठीक है, जो भी पार्ट है जो आपको लग रहा है इंजर्ड है उसकी रेडियोग्राफी करानी पड़ेगी। एक्सरे बिफोर प्लास्टर एपी एंड लेट, मतलब प्लास्टर लगने के पहले उसका एपी और लेटरल जो है व्यू में एक्सरे लेंगे टू डिटरमाइन साइट एंड डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये पता लगाने के लिए कि कहाँ पे हुआ है फ्रैक्चर और किस लेवल का फ्रैक्चर है ना। पोस्ट रिडक्शन फिल्म्स, है ना, फॉर इंश्योरेंस ऑफ गुड अलाइनमेंट। जब रिडक्शन हो जाता है, जब मतलब उसको अच्छे से प्लास्टर में बांध दिया जाता है तो उसके बाद फिर एक्सरे लिया जाता है, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि अलाइनमेंट जो है वो सही हुआ या नहीं हुआ, मतलब अच्छे से हड्डी बैठ गई या नहीं। फॉलो फिल्म्स टू असेस हीलिंग। ठीक है, फॉलो में एक्सरे कराते रहना है, जिससे कि पता चलता रहे कि हीलिंग प्रोसेस कैसा हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिल्म्स बिफोर रिमूवल ऑफ प्लास्टर टू कंफर्म कंप्लीट हीलिंग, और जब भी आपको प्लास्टर हटाना है उसके पहले एक बार एक्सरे कराना है, जिससे कि पता चल जाए कि कम्प्लीटली हील हो गया है या नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ द फ्रैक्चर।
फ्रैक्चर रिडक्शन मतलब कि फ्रैक्चर को कैसे हम जोड़ते हैं। करेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैगमेंट एंड डन बाय क्लोज्ड मैनिपुलेशन, ओपन रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन दो तरह के होते हैं, दो तरह का मैनेजमेंट इसमें होता है, क्लोज्ड मैनिपुलेशन और ओपन रिडक्शन। फिर आपका इसी में आता है प्रिंसिपल मैनेजमेंट में 8 पॉइंट है इमोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रैगमेंट, है ना। जो भी फ्रैगमेंट टूटा है उसका इमोबिलाइजेशन कैसे करना है। एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाना है, कोई कास्ट या प्लास्टर, या इंटरनल फिक्सेशन लगाना है, स्क्रूज, प्लेट्स, इंट्रामेडुलरी नेल्स एंड रॉड, वायर्स एंड पिन्स। मतलब क्या चीज़ उसमें आपको यूज़ करना है ये देखना है उसमें ना। नेक्स्ट आता है अर्ली फिजियोथेरेपी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द लिम्ब, लोकल कॉम्प्लिकेशन सच एज इस्चीमिया, नर्व डैमेज, जॉइंट स्टिफनेस, इन्फेक्शन एटसेट्रा में एंडेंजर द फंक्शन ऑफ द लिम्ब। तो इसमें क्या करना है, आपको फिजियोथेरेपी जो अर्ली फिजियोथेरेपी जो करानी है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द लिम्ब। ठीक है, लोकल वहाँ पे कोई इस्चीमिया ना हो जाए, नर्व डैमेज ना हो, जॉइंट स्टिफनेस ना हो, इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए आपको अर्ली फिजियोथेरेपी करानी होगी। 10th है रिहेबिलिटेशन आफ्टर यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर टू रिस्टोर फुल मसल पावर एंड जॉइंट मूवमेंट एंड टू मेक द पेशेंट फिट फॉर हिज ओरिजिनल जॉब। नोट, फ्रैक्चर्स आर ट्रीटेड बाय रिडक्शन, रीअलाइनमेंट एंड इमीडिएट इमोबिलाइजेशन। ठीक है, फ्रैक्चर कैसे ट्रीट किया जाता है, बाय रिडक्शन, रीअलाइनमेंट एंड इमीडिएट immobilization ना। इन मोस्ट केसेस सिंपल फ्रैक्चर हील कम्प्लीटली इन अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 वीक्स। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, फ्रैक्चर जो हील हो जाता है कितने दिनों में, 6 से 8 हफ्तों में पूरी तरह से हील हो जाता है। कंपाउंड फ्रैक्चर बेटर टू डील विद इट विद इन 6 hours ऑफ इंजरी टू अवॉइड इन्फेक्शन। जो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है उसको कोशिश करना चाहिए 6 घंटे के अंदर अंदर उसको मतलब मैनेजमेंट कर देना चाहिए उसका, जिससे कि कोई इन्फेक्शन के चांसेस उसमें ना बने। द एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द फ्रैक्चर, साइट, लाइंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपको चेक करना है कि एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ फ्रैक्चर मतलब किस चीज़ का फ्रैक्चर, कहाँ का फ्रैक्चर हुआ है, कैसा फ्रैक्चर, ये आपको एक्यूरेट बिल्कुल पता होना चाहिए। इज मेड फ्रॉम एक्सरे एग्जामिनेशन, ये कैसे पता चलेगा, एक्सरे कराने से पता चलेगा। एक्सरे में आप देख के ये क्लियर कर सकते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किस जगह पे है और किस लेवल पे है। ट्रो प्रोजेक्शन इज रिक्वायर्ड, एपी और पीए प्लस लेटरल और ऑब्लिक, है ना। इसमें आपको एपी, पीए प्लस लेटरल ऑब्लिक व्यू आपको लेना होगा। टो जॉइंट्स अबव एंड बिलो द साइड ऑफ द शोल्डर फ्रैक्चर शुड बी इंक्लूडेड इन द रेडियोग्राफ। जो भी जॉइंट्स उसके ऊपर या नीचे हैं, फ्रैक्चर जहाँ पे हुआ है उसके ऊपर या नीचे जो भी जॉइंट है उसको भी आपको एक्सरे में इंक्लूड करना है, जिससे कि पता चल जाए कि उसमें कोई इंजरी तो नहीं हुई है। लिम्स रेडियोग्राफ फॉर कंपैरिजन ऑफ वैल्यू इन चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें क्या करना है, रेडियोग्राफ लेना है चिल्ड्रंस का, कंपेयर करने के लिए उसके किस लेवल की इंजरी है और क्या उसका प्रोसीजर है ना, क्या प्रोग्रेस है, इसके लिए आपको रेडियोग्राफ करते रहना है। नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर हीलिंग। फ्रैक्चर हीलिंग इज कंसीडर्ड एज अ सीरीज ऑफ फेजेस विच अकर्स इन सीक्वेंस एज फॉलोज। फ्रैक्चर हीलिंग क्या होती है, इज कंसीडर्ड एज अ सीरीज ऑफ फेजेस, मतलब कई फेजेस में ये होती है ना, बस कई फेजेस में, कई सीरीज में ये होती है। विद अकर्स इन सीक्वेंस एज फॉलोज, उसका सीक्वेंस क्या होगा, पहला इन्फ्लामेटरी फेज, सबसे पहला फेज होता है इन्फ्लामेटरी फेज। इसमें क्या होता है, ए स्टेज और हेमाटोमा फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या होगा, हेमाटोमा फॉर्मेशन होगा। बी स्टेज में क्या होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू, मोर फाइब्रिन टू द हेमाटोमा एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, है ना, ये आपका इन्फ्लामेटरी फेज हो गया। सेकंड आपका क्या आता है, रेपरेटिव फेज। इसमें क्या होगा, ए स्टेज ऑफ फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस, है ना, इसमें आपका क्या होता है,
कैलस फॉर्मेशन हो जाता है ना। स्टेज ऑफ बोनी कैलस, वोवन बोन बिकम कैल्सिफाइड। इसमें क्या होता है, बोन जो है धीरे धीरे कैल्सिफाइड होने लगती है। थर्ड आपका आता है रीमॉडलिंग फेज। एक्सेस मटेरियल इनसाइड बोन शेफ्ट इज रिप्लेस्ड बाय मोर कॉम्पैक्ट बोन, है ना। एक्सेस मटेरियल इनसाइड बोन शेफ्ट इज रिप्लेस्ड बाय मोर कॉम्पैक्ट बोन। जो भी एक्सेस अमाउंट में जो वहाँ पे मटेरियल होता है, सॉफ्ट जो मटेरियल है, उसको हटा के वहाँ पे कॉम्पैक्ट जो मटेरियल है वो वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, है ना।